हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि समझाइए कि क्लोरीन की ऑक्सी अम्लों का स्थायित्व नीचे दिए गए क्रमानुसार क्यों बढ़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल। और यदि हम बात करें तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है HClO, फिर हमें दिया हुआ है HClO2 और HClO3 और HClO4। यदि हम इनके नाम के बारे में बात करें और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करें तो हम बता सकते हैं कि इनका स्थायित्व इसी क्रम में क्यों होता है। तो यह जो हो जाएगा हमारे पास में, यह है हमारे पास में हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल। और यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्लोरस अम्ल। और यदि हम बात करें HClO3 के बारे में तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्लोरिक अम्ल। और अगर हम बात करें HClO4 के बारे में तो ये हो जाएगा हमारे पास में पर क्लोरिक अम्ल। अब यदि हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि जब अम्ल की क्रिया या ऑक्सीजन की क्रिया अम्ल के साथ में करवाई जाती है तो हम लिख सकते हैं कि अम्ल की जो क्रिया है वह ऑक्सीजन के साथ में करवाई जाती है। ऑक्सीजन के साथ में करवाई जाती है तो क्या बनता है, ऑक्सी अम्ल बनता है। ऑक्सी अम्ल बनता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो H प्लस आयन जो है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब प्रश्नानुसार हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो क्रम है यह इसी प्रकार की होता है, तो यह हम ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर निकाल सकते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था जो कि हमें इस प्रकार से विन्यासित करना होगा। यदि हम बात करें HClO के विषय में, तो यहाँ पर क्लोरीन की हमें ज्ञात करनी है तो हाइड्रोजन का हमारा 1 हो जाएगा, क्लोरीन को हम x मान लेंगे और ऑक्सीजन का कितना होता है -2 और यह 0 के बराबर हम रख देंगे। x बराबर कितना हो जाएगा +2 -1 अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 आती है। अगर हम बात करें किसके विषय में, HClO2 के विषय में, तो HClO2 की जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी तो +1, Cl को x मान लीजिएगा, -2 गुणा 2 बराबर 0, x बराबर कितना होगा +4 -1, x बराबर कितना हो जाएगा +3। और यदि हम बात करें +3 है तो हम लिख सकते हैं कि क्लोरस अम्ल जो है एक अकार्बनिक यौगिक है। और हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का कैसा हो जाएगा, एक जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी दिखाई दे रही है हमें, +3 दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पुनः HClO3 के विषय में, तो HClO3 की जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी तो +1 +x, क्योंकि Cl को x मानना होगा, और 2 -2 गुणा 3 हो जाएगा, 0 के बराबर हम इसको रख देंगे। x बराबर -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा और 1 जाएगा इधर तो ये -1 हो जाएगा। यह -1 हो जाएगा तो x बराबर कितना हो गया +5, अर्थात ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या हो रही है, अधिक हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस आधार पर भी यह अधिक स्थायी होता है। और +1 x
और यदि हम इसके बारे में बात करें तो माइनस का 2 होती है ऑक्सीजन की, 4 से गुणा कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 8 माइनस का 1, x बराबर प्लस का 7 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर सबसे अधिक किसकी है, HClO3 की है, और सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है, HClO की है। इस वजह से इसका जो क्रम होता है वो यही होता है और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है। क्योंकि यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन और क्लोरीन की तुलना में यदि बात करें तो वह अधिक विद्युतीय होते हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन पर तो क्या होगा, माइनस का ऋणात्मक साइन आता है, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ऋणात्मक होता है। और हाइड्रोजन की यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन पर प्लस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, धनात्मक हमें देखने को मिलता है। और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।